हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ रही हूँ, आप देख लीजिए कि इस क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है। अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। एक ब्रूच बनाया गया है सर्कल के फॉर्म में विथ डायमीटर 35 मिलीमीटर, जिसमें कि जो डायमीटर है वो 35 मिलीमीटर का है। ठीक है, ये ब्रूच है और 35 मिलीमीटर का डायमीटर है। सिल्वर वायर से इसको बनाया गया है और इसमें लिखा है द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड्स द सर्कल इंटू 10 इक्वल पार्ट्स। तो जैसे ये सर्कल है तो जैसे ये एक डायमीटर हो गया, ठीक है, इस तरह से ये दूसरा डायमीटर हो गया, यहाँ पर ये तीसरा डायमीटर हो गया, ये फोर्थ डायमीटर हो गया, इस तरह से ये फिफ्थ डायमीटर हो गया। और ये जो 5 डायमीटर्स हैं ये सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं। ये मैंने बताया ना, ये पिज्जा टाइप जो पीस होता है दैट इज कॉल्ड सेक्टर, जो कि सेंटर से डिवाइड करके हम लेते हैं। सेंटर से जो पार्ट इस तरह से करके एक पार्ट निकालते हैं दैट इज कॉल्ड सेक्टर। तो ये 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइडेड है। आपको पता लगाना है, यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो एक तो जो वायर है वो ये पूरा सरकमफेरेंस बनाने में लगा, तो सरकमफेरेंस बनाने में या ये जो सरकमफेरेंस की लेंथ हम कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं 2πr से। तो द टोटल, ये 9th हम कर रहे हैं, द टोटल लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर ऑफ द सिल्वर वायर, आप देख सकते हैं बिकॉज वायर सिल्वर है, सिल्वर वायर इक्वल्स टू, सबसे पहले तो 2πr आएगा, क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ द सर्कमफेरेंस है। उसके बाद 5 डायमीटर्स हैं तो प्लस 5 डायमीटर से तो 5 इंटू डी, ठीक है। एक डायमीटर जो भी है उसमें अगर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 डायमीटर्स हो गए। वैल्यू पुट कर दीजिए 2, और यहाँ पर देखते हैं पाई की वैल्यू उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि पाई की वैल्यू, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि 3.14 ही लिखा जाए, तो चलिए हम 22/7 ही लिखते हैं। इंटू 22/7, आर क्या दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है, प्लस 5 इंटू डायमीटर कितना है 35, आर 35 नहीं दिया हुआ, डी डायमीटर 35 है, तो इसको आर में कन्वर्ट करेंगे तो 35/2 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, 5 ये 7 से कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, तो यहाँ पर आ गया 110, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 5 25, कैरी 2, 5 3 15 एंड 2 17 एंड एड इट, you will get 285 since this diameter is given in millimeter, so total length will be in millimeter also. So the length of the silver wire required to make such brooch is 285 millimeter. This was the first part of the question. Second part में उन्होंने कहा है the area of each sector of the brooch. The area of each sector of the brooch, आपको मालूम है एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 एंड एरिया ऑफ द सर्कल यानी πr स्क्वायर, जहाँ पर कि थीटा क्या है, थीटा जो कि सेंटर में जो एंगल बनाता है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो ईच सेक्टर आप निकाल रहे हैं, तो ये जो ईच सेक्टर है वो सेंटर में कितना एंगल बनाएगा, इसको आपको गेस करना है। आपको मालूम है जो सर्कल होता है, सर्कल में जो सेंटर पे होल एंगल होता है वो होता है 360 का, यही तो होता है कंप्लीट एंगल 360 का होता है। अब इसी 360 को उन्होंने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ना, इस तरह से 10 पार्ट्स में डिवाइड है, तो ईच जो पार्ट का एंगल क्या होगा, 360 में 10 को डिवाइड कर देंगे तो 36 डिग्री आएगा, यानी थीटा आ गया आपका 36 डिग्री। आपने 36 लिखा, यहाँ पर 360 पहले से ही है,
पाई की जगह 22/7 लिखा। आर आपको जो डायमीटर है उसका हाफ लेना है, डायमीटर है 35/35, तो आर हो जाएगा 35/2। 2 टाइम लिखेंगे इसको क्योंकि आर किस फॉर्म में है, स्क्वायर फॉर्म में है। अब कैंसिल कर दीजिए, 36 1 जा, 36 10 जा, फिर इस तरह से 7 1 जा, 7 5 जा, 5 1 जा, 5 1 जा एंड 5 2 जा, 2 1 जा, यहाँ पे 11 आ गया। इस तरह से आप देखेंगे 35 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 एंड 35 385 आया। दिस इज 35 एंड 35, ये आया आपका 385 और नीचे क्या आया आपका 4। आप या तो इसको डिवाइड करके भी आंसर दिखा सकते हैं या फिर इसी तरह से ये आंसर आ गया, क्योंकि ये मिलीमीटर में था और एरिया है तो मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो आपका आंसर है 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आंसर में पीछे इस तरह से दिया हुआ है तो मैंने यहीं पे छोड़ दिया है। इन केस कोई अननोन क्वेश्चन आता है और आप इसको डिवाइड करके डेसिमल में भी आंसर निकालते हैं तब भी आपका आंसर करेक्ट ही माना जाएगा। तो ज़रूरी नहीं कि आप इसी फॉर्म में लिखें, इसको डेसिमल में भी चेंज करके आंसर लिखेंगे, दैट टाइम ऑल्सो योर आंसर विल बी करेक्ट। सो होप आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आया है, मेरे वीडियो से आपको कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इफ़ पॉसिबल तो कमेंट देना ना भूलें, ताकि मुझे अपने और टीचिंग इम्प्रूव करने का चांस मिले। थैंक यू।